अस्सलाम वालेकुम जी। हम मजबूर थे, पेट्रोल बढ़ाना ही था। शहबाज शरीफ ने दलेराना फैसला कर दिया। सलूट है शहबाज शरीफ साहब, आपने इतना दलेराना फैसला किया, कोई परवाह नहीं किसी की, मुल्क को बचा लिया आपने। और उसके बाद वाह वाह शहबाज शरीफ, आपने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी। वजीर खजाना किसी की सुनता ही नहीं। शहबाज शरीफ ने अवाम की उमंगों की आवाज़ सुन ली, अवाम के दिलों की धड़कन पहचान ली, अवाम के पेट में होने वाली गुड़गुड़ सुन ली। ये तवलची बता रहे हैं हमें जनाबे वाला, ये टाउट्स बता रहे हैं, नून लीग के मेंबरान बता रहे हैं हमें कि पहले पेट्रोल बढ़ाया है बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है, अवाम को मुश्किल में डाला, पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज कर दी, और फिर एक दिन बाद खुद ही पेट्रोल की कीमत आके अनाउंस कर दी, कम कर रहा हूं मैंने कम कर देनी है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, बिखरे हुए बाल, अजीब सी शक्ल, खद्दर की गंदी सी शर्ट पहने हुए। ये हमारा वजीर आजम है, ये हमारी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, ये हमारे पॉलिसी साज हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पर रूल कर रहे हैं। साथ साथ ये सिस्टम जो है गरीबों के खून चूसने वाला सिस्टम, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इस सिस्टम को तोड़ना, इस सिस्टम से जान छुड़ाना ही पाकिस्तानियों के लिए वाहिद हल है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ आप लोगों के मेरे काम आएगी, हमें बचाएगी। ये जहन में होना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। उसके अलावा बात करेंगे जनाबे वाला, यूएई ने अपने पैसे मांगे हैं, कुछ हुकूमती नून लीगी लोग जो है पागल होने वाले हो गए। रिपोर्टेडली इसहाक डार साहब ने कहा हम उनके मुंह पे पैसे मारेंगे। भाई उनके मुंह पे पैसे मत मारो, उनको तमीज़ के साथ पैसे दो। क्या पहली बार ले रहे हो या आखिरी बार वापस कर रहे हो? और इसके बाद सिस्टम में तब्दीली, पाकिस्तान के नए नक्शे कौन बना रहा है बैठ के, कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाब, फीडबैक आपका बेहद से ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस चैनल को कंटिन्यू कर सकें, वरना तो ये जो खर्चा जितना वीडियो बनाने में हो जाता है उतनी तो कमाई नहीं हो रही। तो मेहरबानी कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स की ऑप्शन आपके पास मौजूद है ताकि आप मुझे मैक्सिमम सपोर्ट कर सके। खोते दिमागों ने हमें यह बताया है कि जनाब ये पेट्रोल जो है ये बढ़ाना बड़ा ज़रूरी था, कि जी बढ़ रही हैं, सारी दुनिया में बढ़ रही हैं, और ये हो रहा है और वो। कोई बहुत ही खोते दिमाग का आदमी था जिसने सोचा इस अफरा तफरी के दौर में बैठ कर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा कर दिया जाए, इसको 160 रुपया बढ़ा दिया जाए। किसी का मीटर इंतहाई शॉर्ट था, मतलब खोता दिमाग इसको बेहतरीन तशरीह करता है कि आपने पेट्रोलियम की कीमतें इस तरह बनाई। और उसके बाद अज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, अता तारर, वो इकरार, वो इख्तियार वली, इस तरह के ज़ीरो क्रेडिबिलिटी वाले जनाब चमचे, अपने पार्टी के चमचों को इस्तेमाल करके बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि जी वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा काम किया। वो मरियम औरंगज़ेब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कौम का फ़ख्र है जी शहबाज शरीफ को, कौम को फ़ख्र होना चाहिए, इतना दलेराना फैसले। दुनिया में पेट्रोल की कीमत क्या है? इंडिया में 130 रुपये लीटर, अमेरिका में पाकिस्तानी करेंसी में 290 रुपये लीटर बनती है, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में इंडिया में 309 रुपये लीटर बनती है। अफगानिस्तान में 61 अफगानी, जो कि पाकिस्तान में 265 रुपये लीटर बनती है। आलमी मंडी में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान को पेट्रोल 246 रुपये फी लीटर पड़ता है, 200 रुपये वसूल करके 458 बेच रही थी। फिर टैक्स का पैसा इकट्ठा कर दी, इस टैक्स के पैसे से जनाबे वाला मरीम नवाज़ के लिए एक त्यारा ख़रीदा जाता है, शहबाज शरीफ के लिए नए त्यारे, और पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाई जाती है, 9 करोड़ की लैंड क्रूज़र खरीदी जाती है। तो ये लालच जो है इस चीज़ का वो मारा गया। अब बयानिए क्या क्या बर्बाद हुए। पहला बयानिया पेट्रोलियम पे लेवी, जो कल अब शहबाज शरीफ साहब ने कम किया खुद ही आके, उस पर पेट्रोलियम पे लेवी बढ़ाना बहुत सख्त ज़रूरी था हमारे लिए, नागुज़ीर था, साबित हुआ कि नहीं था। दूसरा जनाब बयानिया क्या था, हुकूमत आप हौसला रखें, हुकूमत आपके लिए काम करे, आपकी फलाह के लिए फ़ैसला करे। साबित हुआ नहीं, ये अवामी मफाद का फ़ैसला बिल्कुल नहीं था जनाब, बेकार किस्म का फ़ैसला था और ज़ाती मफाद में फ़ैसला था। तीसरा था कीमतों का में जो इजाफा है ये आलमी मंडी से ताल्लुक़ है, नहीं था, आलमी मंडी में तो कोई कमी नहीं हुई जनाबे वाला। तो क्या हुआ? चौथा जनाब, इमरान खान ने जब सब्सिडी दी थी तो IMF प्रोग्राम तबाह हो गया था। अभी तो आप इमरान खान की सब्सिडी से बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, वो बर्बाद हो गया बयाना। पांचवा फिर राना सनाउल्लाह साहब आए थे, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, इख्तियार वली, अता तारड़, इन सब के दलाइल, इन सब की तफसीलें गुमराह कुन थी, कमज़ोर दलीलें थी, झूठ था, ठीक है, और कोई अवाम पे असर नहीं हुआ। और सबसे बुरी हुई है जनाबे वाला
उन टाउट्स के साथ, मिसाल के तौर पे एक टाउट कह रहा था हमें तो 458 रुपीज़ वाले पेट्रोल से ही प्यार है, हम वही डलवाएंगे, आपको तकलीफ है तो आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। कोई कह रहा था ये बड़ा ज़रूरी था, ये बड़ा ऐसा था। एक टाउट कल बैठ के बता रहा था शहबाज शरीफ ने बड़ा गलत काम किया जी, पेट्रोलियम में सब्सिडी दे दी, नहीं देनी चाहिए थी। अबे जाहिल गधो, सब्सिडी नहीं दी भाई, जो आप जगह टैक्स वसूल कर रहे हैं पीडीएल की सूरत में सिर्फ वो वापस किए। ठीक है, तो ये कहानी है जनाब कि शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। वाह जी वाह, दलेराना फैसला, जबरदस्त, ऐसा ही लीडर होता है, मुश्किल फैसले करता है। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी। और हजूर का इकबाल बुलंद हो, अवामी उमंगे, अवाम के दिल की आवाज़ सुन ली। एक अवामी लीडर ऐसा ही होता है, वो अवाम के लिए फैसले करता है, बाढ़ में जाए IMF। मतलब पागल थोड़ी हो, गधे थोड़ी हो। साबित हुआ भाईजान, आप डाका मार रहे थे, आपने डाका मारा है एक दिन में। जो जिन लोगों ने डलवाया उनका क्या साबित हुआ है, आपने डाका मारा है। ठीक है, आपने अवामी फलाह का कोई ये फैसला नहीं था, इसमें अवाम की फलाह का कोई पहलू दूर दूर तक नहीं था, अवाम का कोई ताल्लुक नहीं था। जो आपने हरकत की है, घटिया हरकत की है। साथ साथ जनाबे वाला, कल मैं रात को मैंने वीलॉग किया था कि UAE ने अपने पैसे वापस मांगे। उस पर जनाबे वाला अब तरह तरह की बातें की जा रही है। कोई आगे कह रहा है जी UAE के, अब रिपोर्टेडली ये मीटिंग में जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी उसमें डार साहब की तरफ से कहा गया कि UAE के मुंह पे पैसे मारेंगे हम, उनके मुंह पे पैसे मारे, हमें नहीं चाहिए उनके पैसे। और बताया जा रहा है कि UAE जो था, ये डार साहब के अल्फाज है कि UAE इतना प्रो इजराइल है, वो तो इजराइल की एक्सटेंशन है, वो तो इजराइल की प्रॉक्सी है। इस तरह की बातें भी उन्होंने मीटिंग में की हैं, जो कि आई डोंट नो इफ इट सेट्स वेल और नॉट। बट अजीब सी बात है कि बहुत सारे टाउट्स कह रहे हैं UAE जो है वो कह रहा है कि पैसे, हम उनके मुंह पे पैसे मारेंगे, दफ़ा हो जाए, वो ये करे वो करे। भाई लाखों पाकिस्तानी UAE में काम करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डार साहब इस तरह चलती है। आप तो सर पाकिस्तान दुश्मनी करेंगे, आप कहते थे ना कि वो एब्सोल्युटली नॉट कहना तो पाकिस्तान दुश्मनी। तो अब आप जो मुंह पे पैसे मारने की बातें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी है कि नहीं है, मुझे ज़रा ये बताएं। ये फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसे चलेगी? जनाबे वाला, आपने ना पहली बार पैसे मांगे हैं, ना पहली बार आप पैसे वापस कर रहे हैं। जिनका पैसा था उन्होंने मांग लिया। खबरें अब ये चल रही हैं चाइना भी पैसे वापस मांग रहा है, सऊदी अरबिया भी पैसे वापस मांग रहा है। तो आप क्या करेंगे, मुझे ज़रा ये बताइए। आप तो बड़े ज़बरदस्त मैनेजर थे, आप लोग तो पता नहीं कौन, फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना टाउन, आप लोग पढ़े लिखे थे। बेसिकली आप लोग ब्लफ मास्टर्स थे, ब्लफ पकड़ा गया, दुनिया सारी आपको जलील कर रही है, इतनी सी कहानी है। और जो बड़े ब्लफ मास्टर्स थे आपके, उनको भी समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या। ठीक है, कर्जे ले लेके जहाज खरीद लेते हैं आप लोग, बेशर्म लोग हैं। उसके बाद आप बताते हैं हमके पैसे मुंह पे मार देंगे। देखते हैं क्या होता है। अभी सुना ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर में बहुत सारा मलबा डाला जा रहा है कि इसको तब्दील किया जाए, बड़ा बेकार आदमी, इसको कुछ आता नहीं है। तो बेकार आदमी को पहले रखा क्यों था? उसे हॉलैंड की नेशनलिटी भी छुड़वाई। अच्छा भला वो हॉलैंड में अपनी इस टाइम मज्जे चरा रहा होता बैठ के गाइयाँ। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला, कामरान मुर्तज़ा साहब ने इंकशाफ किया है कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को पाकिस्तान के नए नक्शे दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारे सूबे हैं और ये 28वीं तरमीम आने जा रही है। इसी सिलसिले में जनाबे वाला, नून लीग ने भी JUI को ऑफ़र कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने JUI को ऑफ़र किया है। JUI को कहा गया है तरीक़ इंसाफ के साथ तो आप चल नहीं सकते। नून लीग ने कहा है सेंटर में हमारे साथ आ जाएं और बलूचिस्तान में हमारे साथ मिल जाएं तो हम पीपल्स पार्टी माइनस पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बना लेंगे, आपको दे देंगे हुकूमत। वो पीपल्स पार्टी कह रही है आप सिंध और बलूचिस्तान में हमारे साथ आ जाएँ। PTI वो वाहिद पार्टी है जो मौलाना को कहती है चल नस जाए इधर, कोई साढ़े गोल ना सीधा कुछ नहीं देना। तो अब ये लूर इन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सलमान ऑर्गेनाइजर सब कहते हैं कि 28वीं तरमीम लाई जा रही है, जिसका मतलब मकसद है सूबों से इख्तियारात और पैसा छीनकर वफाक को देना ताकि वफाक मजीद अमीर हो जाए। 26वीं और 27वीं अदलिया को कमज़ोर किया गया और अब जमहूरियत पे डाका मारा जाएगा। कामरान मुर्तज़ा ने सबसे ख़तरनाक बात की, उन्होंने कहा जी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको पाकिस्तान के नए नक्शे दिखाए गए हैं। ठीक है, उन्हें सूबों की तोड़ने जाने के हवाले से नक्शे दिखाए गए हैं। नाम मैं नहीं लूँगा उन्हें, लेकिन उन्हें नक्शे दिखाए गए और ये हुकूमत का बहुत से सूबे बनाने का मंसूबा है। मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत का मंसूबा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का मंसूबा है। सूबे, जहाँ तक सूबों की बात है, नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत सारे ढेर सारे नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। जो लोग हैं वो अपने सूबे को वोट देंगे, अपने चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट करें और उससे जवाबदेही मांगे, उससे जवाब मांगे। लेकिन क्या ये हुकूमत नए सूबे बनाने का इख्तियार रखती है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी पे होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। अगर कोई पार्टी आती है जिसके मंशूर में हो कि हम नए सूबे बनाएंगे, अवाम उनको वोट देते हैं, इसका मतलब है अवाम एग्री करते हैं। इस तरह के फ्रॉडिये और घुसपैठियों को बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करें। नून लीग ने पहले ही पाकिस्तान के आइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इनको मज़ीद किसी भी खिलवाड़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
ये साबित हो चुका है कि नून लीग के पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इस मुल्क को चलाने की। ये साबित हो चुका है कि नून लीग मुल्क के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। इन्होंने मुल्क को नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया है। जो हालात हो चुके हैं आपके सामने, जो इकोनॉमिक शिट है, ये फ्रॉम टैक्सिंग शिट टू दिस इकोनॉमिक शिट, ये नून लीग का विजन है। नून लीग के पास कुछ भी नहीं है सिवाय मीडिया को मैनेज करके, मीडिया को खरीद के, सहाफ़ियों को तवलची बना के, उनको चपेड़े मार के डांस करवाने के, इनके अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है आवाम को ऑफ़र करने के लिए। मैं इस बात का बड़ा अब आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, जो ये मैं बात कह रहा हूँ। बाकी रही बात जनाब वाला शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों हैं, मैं बार बार ये सवाल करता हूँ कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सुना है। तो मुझे एक साहब ने सुबह सुबह फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा भाईजान इतना जो डर्टी वर्क है सारा वो इसी हुकूमत से करवाएंगे, ये सारा डर्टी वर्क करके जाएगा। कौन सा ऐसा सियासतदान होगा जो इतना डर्टी वर्क, इतने गंदे काम करने के लिए तैयार हो, वो शहबाज शरीफ ही है। तो इसलिए शहबाज शरीफ ही रहेगा हमारा प्यारा वज़ीर आज़म, क्योंकि इससे ज़्यादा गंद कोई ढो नहीं सकता। इसके बाद मैं हो गया लाजवाब। आपके पास कोई इसका जवाब है तो ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब।